दोस्तों, अगर आपके फैमिली में हर किसी को एक उम्र के बाद एक अनोखी जादुई शक्ति मिले और जब आप भी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करो और आपको पता चले कि आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला, आपकी किस्मत वाकई खराब है, तो मिलते हैं एक ऐसी ही लड़की से। कहानी की शुरुआत में हम नन्ही सी मीराबेल को उसकी नानी के साथ देखते हैं, जो उसे अपने जवानी के मुश्किल भरे दिनों के बारे में बता रही है। सालों पहले जब मेरे तीनों बच्चे पैदा ही हुए थे, तभी तुम्हारे नाना और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ा। हमारे साथ कई लोग नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, पर मुश्किलों ने हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ा और तुम्हारे नाना हमें बचाते बचाते कहीं खो गए। और हमारे मुश्किल समय में हमें मिली कभी न बुझने वाली एक जादुई शम्मा, जिसने हमें रहने के लिए सहारा दिया और बनाई एक जादुई दुनिया, जिसे हमने नाम दिया एक करिश्मा, एनकांटो। और फिर जब मेरे बच्चे थोड़े समझदार हुए तो उस करिश्मे ने उन सब को जादुई तोहफों से नवाजा, और फिर जब उनके बच्चे समझदार हुए तो उन्हें भी। और आज रात ये जादुई शम्मा तुम्हें भी अपना तोहफा देगी मीराबेल, जिससे तुम भी अपने लोगों की मदद करना और उनकी ताकत बनना। और अब मीराबेल जादुई शम्मा को छूकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। फिर हमें 10 साल के बाद मीराबेल को दिखाया जाता है, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी है और घर में किसी तैयारियों में जुटी है। तभी बच्चों के पूछने पर मीराबेल बताती है कि उसके छोटे कजन को आज रात जादुई तोहफा मिलने वाला है, और उनके पूछने पर अपनी फैमिली माद्रिगल्स के बारे में बताती है, जो बहुत सारी पीढ़ियों से बनी है, जहाँ नानी और उनके 3 बच्चे, जिसमें से एक पेपा, जिसके मूड से पूरा मौसम चलता है, और उनका बेटा ब्रूनो, जो सालों पहले गायब हो गया, जिसका अब कोई नाम नहीं लेता, और तीसरी बेटी मीराबेल की माँ जूलियाता अपने हाथ से मीठा खिलाकर कोई भी बीमारी ठीक कर देती है। और अब मीराबेल के कजन डिलोरेस, जो कि दूर से कुछ भी सुन सकती है और किसी को बिना बताए नहीं रहती, और फिर कजन इजाबेला, जो फूलों की रानी है और उसे सब बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं। और फिर है लुइसा, जिसके हाथों में ताकत और हिम्मत है, जो कोई भी मुश्किल काम आसानी से कर सकती है। तभी डिलोरेस आकर बच्चों से कहती है कि मीराबेल को तो कोई गिफ्ट मिला ही नहीं। तभी एक आदमी आकर मीराबेल को बहुत से गिफ्ट देता है, क्योंकि वो एक ही माद्रिगल है जिसे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। तभी एक लड़की मीराबेल से कहती है कि वो अगर उसकी जगह होती तो वो बहुत उदास होती, पर मीराबेल कहती है कि गिफ्ट मिले या ना मिले, वो भी उसकी फैमिली की तरह उतनी ही स्पेशल है। सभी मिलकर रात की तैयारियां करते हैं। मीराबेल भी ऐसा ही करना चाहती है, पर उसके हाथ से सब कुछ गड़बड़ होती है और नानी उसे मदद करने से मना करती है, जिससे मीराबेल उदास होकर कमरे में आ जाती है, जहाँ ठीक नीचे एंटोनियो छुपा होता है। और मीराबेल उसे एक छोटा प्यारा गिफ्ट देकर कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे तो दरवाजा खोलना है और अपने जादुई तोहफे को लेना है। और अब समय होता है एंटोनियो को जादुई शम्मा के पास ले जाने का। एंटोनियो घबराता है और मीराबेल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, और जब एंटोनियो शम्मा को छूकर दरवाजे को खोलता है तो उसके पास एक बर्ड आकर बैठता है और उसे उसकी बातें समझ आने लगती है। मतलब उसे जादुई तोहफे के रूप में जानवरों से बात करने की शक्ति मिली है, और उसका कमरा पूरी तरह जंगल में बदल चुका है। सब खुश होकर फैमिली फोटो खिंचवाते हैं, पर वो इन सब में मीराबेल को शामिल नहीं करते, जिससे वो उदास हो जाती है। तभी वो देखती है कि पूरे घर की दीवारों में दरारें पड़ रही है और जादुई शम्मा बुझने वाली है, और वो सबके पास जाकर कहती है कि घर टूट रहा है, शम्मा बुझ रही है। पर उनके देखने पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे मीराबेल की मॉम उसे आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो उसके मामा ब्रूनो की तरह बातें करने लगी है, जो अचानक से गायब हो गए। मीराबेल शम्मा के पास नानी को नाना पेड्रो से मदद मांगते हुए सुनती है, यानी घर में दरारें पड़ने लगी है। ये सब देखकर मीराबेल कहती है कि वो बचाएगी करिश्मे को। अब मीराबेल पता लगाने के लिए डिलोरेस के पास जाती है, क्योंकि वो सब बातें सुन सकती है, जिससे वो उससे बताती है कि कल रात लुइसा की आंख फड़क रही थी। और खाने की टेबल पर नानी सबको बताती है कि आज रात मेरियानो इसाबेला का रिश्ता लेकर आने वाला है। लुइसा मीराबेल को बताती है कि कल रात दरारें दिखने पर उसकी शक्ति कम हो गई थी, और ब्रूनो मामा ने जाने से पहले जादू से जुड़ी पूरी झलक देखी थी, क्योंकि उनके पास आने वाले कल को देखने की शक्ति है। पर उन्होंने क्या देखा वो उसे नहीं पता, शायद उसे उनके कमरे से जाकर ढूंढना चाहिए। मीराबेल ब्रूनो मामा के कमरे तक पहुंचती है, जो सालों से बंद है, और यहाँ जाना उनका मना है। पर मीराबेल अंदर चली जाती है, जहाँ उसे रेत के अंदर झलक के टुकड़े दिखाई देते हैं, और वो जैसे ही उन्हें जोड़ती है उसे अपनी तस्वीर दिखती है, और वो जगह टूटने लगती है, जिससे वो झलक के कांच के टुकड़ों को बैग में डालने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। नानी मीराबेल को आज रात कोई भी गड़बड़ करने से मना करती है। रूम में आकर जब मीराबेल झलक के टुकड़ों को जोड़ती है, तभी उसके चाचा आकर उसे बताते हैं कि हम ब्रूनो मामा का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो अपनी झलक में हमेशा कुछ बुरा देखते, जिससे वो सच हो जाता। और उनके जाने के बाद जब मीराबेल झलक को जोड़ती है तो उसमें टूटे घर के साथ मीराबेल की तस्वीर होती है। तभी मीराबेल के पापा आकर ये सब देख लेते हैं, और वो सब अपने पास रखकर उसे इस बारे में किसी को बताने से मना करते हैं। तभी उनके सामने डिलोरेस होती है, जिसने सब कुछ सुन लिया है। खाने की टेबल पर डिलोरेस एक एक करके सबको बता देती है, जिससे सबको ब्रूनो मामा की झलक के बारे में पता चल जाता है।
और इजाबेला का रिश्ता नहीं हो पाता। मिराबेल चूहों के पीछे एक खुफिया दरवाजे तक पहुंचती है जहां अंदर वो ब्रूनो मामा से मिलती है जो जिंदा है और वहां छुपे हुए हैं। मिराबेल एक बार फिर ब्रूनो मामा को झलक देखने के लिए कहती है ताकि सच का पता चल पाए और वो दोनों मिलकर एक बार फिर आने वाले कल की झलक देखते हैं जिसमें वही सब होता है, पर मिराबेल कुछ और पता लगाना चाहती है और वो झलक में एक तितली को भी देखती है और ये भी देखती है कि उसे इजाबेला को गले लगाना होगा शमा को बचाने के लिए जिससे एनकांटो बच जाए। पर अब तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके वजह से अब इजाबेला बहुत गुस्से में है। ब्रूनो मिराबेल को गुड लक विश करके वहाँ से चला जाता है। मिराबेल इजाबेला के कमरे में जाती है जहाँ वो उसे बातें करने लगती है और धीरे धीरे दीवारों की दरारें भरने लगती है और शमा तेज होने लगती है। पर नानी ये सब देखकर मिराबेल को डांटती है क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। मिराबेल कहती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आप कभी खुश नहीं होगी, आपको सब में कमियां दिखाई देती है और सच तो ये है कि घर के टूटने की वजह आप हो जिससे शमा बुझने लगती है और पूरा घर टूटने लगता है। मिराबेल शमा को नहीं बचा पाती। मिराबेल नदी के किनारे उदास होकर रोने लगती है। तभी नानी वहाँ आती है और मिराबेल से कहती है कि जब मुझे जादुई करिश्मा मिला तो मैं उसे खोने से डरती थी और ये भूल गई कि करिश्मा मेरे अपनों से बड़ा नहीं, ये सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो मिराबेल। मिराबेल कहती है कि अब सब ठीक है, हम सब मिलकर जो कुछ भी टूटा है हम मिलकर जोड़ लेंगे एक साथ। नानी कहती है कि मैंने तुम्हारे नाना से मदद मांगी थी और उन्होंने तुम्हें भेजा और नानी मिराबेल को गले से लगाती है और फिर वहाँ ब्रूनो आता है जिसे नानी आखिरकार माफ कर देती है और अब तीनों घर निकल पड़ते हैं। मिराबेल सबको एक साथ आने के लिए कहती है और सबका हौसला बढ़ाती है। ब्रूनो मिराबेल को उसके हाथों से डोर लॉक लगाने के लिए कहता है जिससे एक बार फिर एनकांटो नया रूप ले लेता है और सब मिलकर खुशी से नाचने लगते हैं। और हाँ, फैमिली फोटो के बारे में तो भूल ही गई और ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।